सो आज हम मैथ्स से शुरू करेंगे। मैट्रिक्स चैप्टर से शुरू करेंगे। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है वो देख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम। इस तरह का जो एक सिस्टम या फिर अरेंजमेंट होता है इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें कुछ रोज़ होते हैं, कुछ कॉलम्स भी, कुछ रोज़ होते हैं, कुछ कॉलम्स भी होते हैं और कुछ इंडिकेशंस भी होते हैं, जैसे 3x2 है। एक जनरल नोटेशन है A इक्वल्स टू स्मॉल a आई जे, जिसमें I जो है वो रो को डिनोट करता है और J है वो कॉलम को डिनोट करता है। जहाँ पे I और J ज़ीरो नहीं हो सकते और ज़ीरो से कम यानी कि नेगेटिव भी नहीं हो सकते, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगे और 1 से ज़्यादा होगा, I और J दोनों। अब देख लेते हैं मैट्रिक्स के अंदर रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल जो होता है उसे हम रो बोलते हैं और वर्टिकल होता है उसे कॉलम बोलते हैं। ये जो 3x2 जो नोटेशन है उसमें पहले हम रो लिखते हैं इनटू क्रॉस के बाद दूसरा जो नंबर होता है वो कॉलम का होता है। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि यहाँ पे 3 रो है तो 3 क्रॉस 2 कॉलम्स, क्योंकि 2 कॉलम है। जनरल मैट्रिक्स है वो हम देख लेते हैं। रो मैट्रिक्स तो उसमें सिर्फ एक ही रो होती है, दूसरी रो नहीं होती, सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक ही रो में सेट की जाती है। कॉलम मैट्रिक्स उसमें सिर्फ एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स रखे जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जो यहाँ पे m क्रॉस n है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, जैसे कि यहाँ पे 2x2 है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, m इक्वल्स टू n। अब डायगनल मैट्रिक्स में जो डायगनल वाले एलिमेंट्स है जैसे कि a11, a22, a31 वो नॉन ज़ीरो होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। यहाँ पे कंडीशन है ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एंड इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं a इक्वल्स टू DIAG और ब्रैकेट में a11, a22, a33। इससे अंडरस्टूड है कि बाकी सारे एलिमेंट्स तो 0 0 ही है, ये सिर्फ डायगनल पे रखना है। फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है जहाँ पे a11, a22 और a33 इक्वल होता है। लेट्स से k, तो k तीनों जगह पे सेम ही होगा। सारे इसे ऐसे भी डिनोट करता है a इक्वल्स टू डायग ऑफ k, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इसे, और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब यहाँ पे जैसे स्केलर मैट्रिक्स में k होता है वैसे ही अगर मैं k की वैल्यू 1 ले लूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। फिर ये आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें 2 पार्ट है, लोअर और अपर। इसमें कंडीशन ये है कि अगर वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो एटलीस्ट ये जो नीचे का जो ट्रायंगल बन रहा है एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो नंबर होगा, और जो ऊपर का जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें सारे ज़ीरो होंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर अपर ट्रायंगुलर जो यहाँ पे बन रहा है वहाँ पे कोई भी एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो नंबर होगा और नीचे के जितने भी है जो ये रेड बाउंड्री के अंदर है वो सारे ज़ीरो होंगे। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यानी कि डायगनल एलिमेंट्स जो होता है उसका एडिशन, इसे ऐसे भी डिनोट किया जाता है TRACE ऑफ A इक्वल्स टू A11 प्लस A22 प्लस A33। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसमें अगर कोई मैट्रिक्स है AIJ तो उसमें A ट्रांसपोज AJI बन जाता है, यानी कि जो रोज़ होता है वो कॉलम बन जाती है और जो कॉलम्स है वो रोज़ बन जाता है। यहाँ पे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका ए ट्रांसपोज जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो रो है वो यहाँ पे कॉलम बन गई,
सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन गई, थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन गई। ओके, तो नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें कंडीशन होती है कि ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई होता है, यानी कि अगर ये कोई ये मैट्रिक्स है, लेट से ए मैट्रिक्स ए है, तो इसमें ए आई जे जैसे कि लेता है आई इक्वल्स टू 1 और जे इक्वल्स टू 2, तो ये वाला मिल जाएगा। अब इंटरचेंज करेंगे तो हमें i इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 1 मिलेगा, यानी कि ये वाला एलिमेंट। तो ये दोनों सेम होंगे, वैसे ही ये दोनों एलिमेंट्स सेम होंगे, वैसे ही ये दोनों एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो इसमें कंडीशन होती है ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई, यानी कि ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 होगा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे जैसे 5 है तो यहाँ पे -5 होगा। अब कुछ ऑपरेशंस है वो देख लेते हैं। आर आई ऑफ के, यानी कि मल्टीप्लाई ith रो विथ कांस्टेंट के। वैसे ही यहाँ पे कॉलम में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई जेथ कॉलम विथ कांस्टेंट के। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशन आर आई जे ऑफ के, मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ ith रो विथ कांस्टेंट के एड जेथ रो। उससे जो हमें जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो जेथ रो को रिप्लेस करेंगे। वैसे ही कॉलम में भी होगा आर आई जे, दूसरे ऑपरेशन आर आई जे, वैसे ही सी आई जे। इसमें इंटरचेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स है तो इसमें ith रो और jth रो को इंटरचेंज कर देंगे। नेक्स्ट एक लास्ट सिंपल ऑपरेशन है आर आई सी जे। इसमें बेसिकली हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं।